अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। तमाम तारीफ और ज़ात पाक के लिए जो हमारी शारक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। माँ जी हैं, इंतहाई मजबूर हैं। इनकी एक बेटी बल्कि दो बेटियां, एक ससुराल से आई हुई घर बैठी है इनके घर। एक कमरा छोटा सा है जिसमें ये रहती हैं। सारा क्या मामला है, क्या कहानी है, ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। हाँ, माँ जी, आपकी जो बेटी आप बता रही थी ससुराल से, ये क्या वजह बनती है, क्यों उनको ससुराल वालों ने वापस भेजा है? ससुराल वालों ने कहा कि ये बीमार है, इनका ज़हन खराब है, तो हमने नहीं रखा। कहते हैं इनको साया है जीन का, तो ये बहाना लगा के हमारे घर छोड़ा। साया जिनका कितना अरसा उनके घर रही है, कब वो उन्होंने वापस भेजा? 20 दिन। 20 दिन। नाज़रीन देखिए, इंतहाई दुख की बात है कि एक लड़की जिसकी वालदा इतनी मेहनत मुशक्क़त से, गरीब हैं बेशक लेकिन मेहनत तो होती है, शादी करती है और ससुराल वाले 20 दिन के बाद इनकी बेटी को वापस भेज देते हैं, ये बहाना बना करके इनके ऊपर साया है। मैं ऐसे लोगों के बारे में क्या कहूँ। माशरा वैसे हमारा इस चीज़ों से भरा पड़ा है, हम ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। ससुराल वैसे इस चीज़ को बुरा समझा जाता है ससुराल को, लेकिन जब इस तरह के घटिया लोग घटियापन करते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है, फिर अच्छे लोग भी इसमें मुतासर होते हैं। माँ जी, आपने उनको बताया नहीं, समझाया नहीं कि मेरी बेटी पे कोई साया नहीं है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं? समझाया, फिर क्या कहते हैं? कहा था, फिर कहते थे कि आप लोग इलाज करवाएं उनका। हमने जितना भी हो सका हमने इलाज करवाया उसका। तो इलाज वालों ने यही बताया कि इसको साया नहीं है, इसको बीमार तो है थोड़ी बहुत, लेकिन साया वगैरह नहीं है। ये झूठ है, किसी ने नहीं बताया। देखिए नाजरीन, इंतहाई दुख की बात है, इतना घटिया माशरा है, इतने घटिया ससुराल वाले हैं, इतने घटिया वो लोग हैं जिन्होंने इनकी बेटी को ये कहकर वापस भेजा है कि इनके ऊपर साया है। अगर साया था भी तो इलाज करवाना तो आपका हक बनता है। आपकी अगर वो आपके घर में वो ब्याह के आई है तो आपकी बेटी हुई, आपने किस चीज के लिए उसके साथ अपने बेटे का निकाह करवाया है? माशरे को तुम जैसे लोगों ने तबाह किया हुआ है। माँ जी, अब घर के हालात कैसे चल रहे हैं? ये तो आपके साथ जो हुआ है वाकई, ये तो इंतहाई दुख हुआ, मुझे रंजिश है इस पे, बहुत लेकिन अब जो घर का निजाम है वो कैसे चला रही हैं? मुश्किल से चल रहा। आपके शोहर? शोहर 15 साल हो गए, वो वफात पा चुके। 15 साल हो गए, शोहर भी वफात पा चुके हैं, कोई बेटा नहीं है? बेटे हैं, 2 बेटे हैं। उनका बड़ी मुश्किल से अपना ही घर चलता है। वो एक के 7 बच्चे हैं और एक के 6 हैं। तो एक रेहड़ी लगाता है खाने की, तो एक गार्ड है। तो उनका अपना मुश्किल से गुजारा होता है, तो हमें वो क्या करे, क्या देंगे, क्या करेंगे। और ऊपर से किराए का मकान है। कितना किराया देते हैं? 9,000 है। 9,000। 9,000 हम देते हैं, 9,000 मेरा बड़ा बेटा देता है। इस तो महंगाई के आलम में, ये जो महंगाई का एक समंदर उभरा हुआ है इस वक्त, हाँ तो जी, ये हाँ, कैसे आप पूरा करते हैं? बहुत मुश्किल से, क्या बताया नहीं जा सकता। ये आप कांप क्यों रही हैं? ये मेरा जिस्म ऐसे ही, कोई टेंशन लेती हूँ तो मेरा जिस्म कांपता है। नाज़रीन देखिए, इंतहाई दुख की बात है कि इस जुल्म जैसे निज़ाम में, महंगाई जैसे निज़ाम में, ऐसी माएँ, इन जैसी माओं की मासूम बेटियां वो ऐसे ही रुल जाती हैं। हमारे माशरे में किस कदर घटिया लोग रहते हैं जो जिनके अंदर इंसानियत ही नहीं है, इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। यानी कि एक लड़की को आप लेके जाते हैं, उस पर बहुतान लगाते हैं, इसको साया है, और उसको वापस उसके घर भेज देते हैं। माँ जी को तकलीफ है। माँ जी, बीमारी क्या है आपको वैसे? मेरा दिल कांपता है, दिल कांपता है? दिल कांपता है और ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है। इलाज करवाने की कोशिश की है? नहीं जाहिर सी बात है, मैंने कोशिश ही नहीं की। दिल को तसल्ली देने के लिए कभी पूछा है कितना खर्चा आता है? खर्चा
आता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत होता है बच्चों से वो कर देते हैं हमारे साथ। जो नहीं दे सकते तो फिर वो भी खामोशी से बैठ जाते हैं। बिल्कुल। देखें, इस महंगाई के आलम में घी इतना महंगा है, आटा इतना महंगा है, चीनी, हर चीज़ महंगी है, खाने पीने की अशिया तक महंगी है। और ये अपने इलाज के लिए मेडिसिन कहाँ से लें, मुझे बताएं। जब कुछ होगा ही नहीं घर में, 2 जवान बेटियां हैं। अच्छा, आप दूसरी अपनी बेटी के बारे में बता रही थी कि उसकी कोई शादी वगैरह की करनी है, पता नहीं। शादी करनी है, अभी वो पोलियो करती है। पोलियो, डेंगू जो भी कंप्लेन आती है ना, वो बेचारी कर लेती है, तो हम मिलजुल के गुजारा कर लेते हैं। मिलजुल के गुजारा करें, बिल्कुल ऐसे ही है कि महंगाई के आलम में गुजारा ही होता है। गरीब लोग गुजारा ही करते हैं, अमीर लोग तो बस सोए रहते हैं। उनको पता होता है कि हमें मिल जानी है, हमारे पास है, हमारे पास असासा है, लेकिन किसी गरीब को 10 रुपए भी नहीं देना। भाई, गरीब हो जाएंगे हम भी। ये चीज़ हमारे माशरे में बहुत पाई जाती है। मुझे देखने वाले लोगों से क्या गुजारिश करेंगे, वो आपके लिए क्या मदद करें? एक तो हमारे पास मकान नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो कर सकते हैं तो जगह का कुछ करते हैं। उसके अलावा कोई? उसके अलावा ये कि बेटी की शादी करनी है, तो जहेज के लिए कुछ कर दें। एक बेटी की शादी करनी है, जहेज के लिए कुछ कर दें। लोग हमारे साथ इस तरह के राब्ता ना करें जो कहें कि हमारी शादी इनकी बेटी से करवा दें, क्योंकि मैं समझता हूँ ऐसे घटिया लोग होते हैं जो हमें कॉलें करते हैं और कहते हैं हमारी शादी करवा दें इनकी बेटी के साथ। ये इसलिए नहीं आई मीडिया पे, मजबूर है, मजबूरी की हालत में आई है ताकि इनकी मदद हो। किराए के मकान में रहती हैं, 9,000 किराया देती है, कहाँ से पूरा करेंगी? हम लोग तुम्हारी कॉलें सुने और तुम्हारी बातें सुने, इसलिए नहीं हम इनको कैमरे के सामने लेके आए। यानी कि मैं, इस तरह के घटिया लोग हैं जो, क्या कहूँ मैं उनके लिए, क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ मैं? बस यही कहूँगा कि ये इसलिए मीडिया पे आए हैं कि इनको मदद की ज़रूरत है, इनको हेल्प की ज़रूरत है। इनको एक मकान लेके दिया जाए, 5 मरले का मकान भी अगर लेके दिया जाए तो ये सुख से वहाँ रह सकती हैं। और अपनी बेटी की इन्होंने शादी करनी है, जिसके लिए जहेज के सामान की ज़रूरत है। अगर आप जहेज के सामान के पैसे दे सकते हैं या सामान लेके दे सकते हैं तो आप राब्ता कर सकते हैं। इस उम्मीद, इस यकीन के साथ मुझे इजाज़त दें कि इनकी आप लोग भरपूर मदद करेंगे, भरपूर हेल्प करेंगे। मैं भी इसी एहसास, इंसानियत से मैं निकला हूँ कि इन जैसी माँओं बहनों के लिए मदद हो। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।